हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियोमीटर। एज द नेम सजेस्ट, पोटेंशियोमीटर मीन्स पोटेंशियल मीटर, तो इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। राइट बच्चा जी, लेकिन एक वर्ड और लगा रहा हूं मैं, एक्यूरेटली। पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। भाई ये वर्ड मैंने क्यों लगा दिया? तो क्या अभी तक जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया बाय यूजिंग वोल्टमीटर, क्या वो एक्यूरेट नहीं था? क्यों वहां पर मेरा वोल्टमीटर जो था वो कुछ करंट ड्रॉ करता था? बिकॉज आइडियल वोल्टमीटर इज ए वोल्टमीटर विच हैव इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। उसको बनाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, तो मेरे वोल्टमीटर का कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है। इट मींस वो ओरिजिनल करंट को डिस्टर्ब करता है। तो ये डिवाइस ऐसा है जो मेरे ओरिजिनल करंट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस सर्किट में मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जैसे पढ़ा है मैंने पीछे कि अगर सेल है उसकी ईएमएफ कुछ और है, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ और आ रहा है उसका, तो वो चीज मुझे डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर चीज क्या है? क्या है बेटा जी? इसके अंदर 4 वायर्स हैं आपके पास। 4 भी हो सकती हैं, सिंगल भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती हैं, 8 भी हो सकती हैं, वो आपके लिए, लेकिन ये 1 से लेकर 10 तक हो सकती हैं। सिंगल वायर से लेकर 10 वायर तक हो सकती है। तो 1 वायर, 2, 3, 4 वायर मैंने लगा दिए ताकि थोड़ा सा सर्किट मेरा प्रॉपर बन जाए। ये चलो सिंगल वायर से, ये चलो ठीक है चलने दो, 4 वायर से चलने दो। अब इस सर्किट के अंदर मैंने क्या किया? करंट पास किया। ये मेरा एक रियोस्टेट है, ठीक है, ये मेरा एक एमीटर है, ये मैंने एक की लगा दी कि अभी जब चाहूंगा तब करंट पास करूंगा मैं, और ये मेरा एक ऑक्सिलरी बैटरी लगा दी मैंने। दिस इज माय सर्किट। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है हमें कि जीरो यहां लेंथ यहां से 100 काउंट करूं या यहां से 100 काउंट करूं। तो आपने जहां पर इसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किट, क्योंकि इसका काम सिर्फ कांस्टेंट करंट पास करना है आपके पोटेंशियोमीटर से, और कोई काम नहीं करेगा ये, और कहीं यूज नहीं होगा ये। सिर्फ इसका काम क्या है? इसमें से कांस्टेंट करंट पास करना। अभी मैंने कहा है डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। एक वर्ड लगा रहा हूं, एज इट ड्रॉ नो करंट फ्रॉम मेन सर्किट। करंट फ्रॉम मेन सर्किट, ये वर्ड लगा रहा हूं मैं यहां पर, मेन सर्किट। तो जब वर्ड मेन सर्किट कौन सा? जिसके अंदर लगा के मैं इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करूंगा, तो ये ऑक्सिलरी सर्किट है, इसलिए ये सेकेंडरी सर्किट है। प्राइमरी सर्किट तो वो है जिसके अक्रॉस मुझे क्या करना है बच्चा जी? आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। राइट? मैं क्या कह रहा था अभी आपको कि मुझे कंफ्यूजन क्या, जीरो कहां से काउंट करना है? तो जहां मैंने पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी लगाया हुआ उसको बोलते हैं जीरो एंड, बोलते हैं उसको। राइट? तो यहां पर जीरो है बच्चा जी, ये 100 हो जाएगी यहां तक पहुंचते लेंथ। जब यहां आ जाओगे ये 200 हो जाएगी, यहां पहुंच जाओगे 300, और ये हो जाएगी आपकी 400। इसको नाम ए दे देते हैं, इसको नाम बी दे देते हैं। अब वो क्या कह रहा है? व्हाट इज प्रिंसिपल? द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। व्हाट इज प्रिंसिपल? तो इसका प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल क्या है बेटा? इसी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस any portion of a wire is directly proportional to length of that portion, ठीक है बच्चा जी? ये इसका प्रिंसिपल है। अब इसको कैसे वेरीफाई करें? कोई बात नहीं, आपने कहा कोई लेंथ, कोई पोर्शन ले लिया, आपने कहा भी मैंने कहा इसका पोर्शन लिया, सपोज कर लेते हैं कोई भी पोर्शन, सपोज ये पोर्शन लिया मैंने इसका, एनी पोर्शन जिसकी लेंथ L है। अब सपोज इसमें से करंट I फ्लो कर रहा है ड्यू टू दिस, ये सारा सर्किट है। तो व्हाट इज V? क्या होता है बच्चा जी? IR होता है। द
potential drop across any portion of wire is directly to length of that portion provided कुछ साथ में कंडीशन है, provided wire is of uniform area of cross section, and constant current is flowing through it. और उसमें से साथ में क्या बचा जी, कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है साथ में, ठीक है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। या थोड़ा सा इसको दोबारा लिख देता हूं, कहीं आपको जब इसको दोबारा लिख देते हैं बेटा जी, एंड कांस्टेंट करंट is flowing through it। अगर इसमें से कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है और वायर यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की, तब ये लॉ है आपका। तो लो जी आई, अब वायर की लेंथ है बच्चा जी, तो व्हाट इज रेजिस्टेंस, क्या होता है जब लेंथ वगैरह पता हो तो रो इंटू एल बाई ए होता है। अब आप कह रहे हो कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है और यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की है, तो आपके पास फिर क्या रह जाएगा, रो वैसे ही कांस्टेंट होता है मीडियम का, मटेरियल का सॉरी, तो बन गया लॉ आपका इसके लिए। पहली बात, दिस इज फर्स्ट थिंग कि मैंने क्या कहा, डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली, ये वर्ड लगाया मैंने। फिर मैंने क्या कहा कि इसका मतलब अभी तक जो है मैं जो वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूं, क्या वो एक्यूरेटली था? मैंने कहा नहीं, अभी मैंने ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल की बातें की हैं। क्यों मेजर करता है एक्यूरेटली? क्योंकि कोई करंट ड्रॉ नहीं करता फ्रॉम द मेन सर्किट। ये इसका कारण है भाई, इसका कारण ये है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो मैंने कहा चलो यहां अभी पहुंचेंगे आराम से, पहले इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। प्रिंसिपल इसका क्या कहते हैं कि ये मेरी कंस्ट्रक्शन है, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन प्रोवाइडेड वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। उस वायर में से अगर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो मैंने कहा जी मान लो कोई लेंथ ली मैंने, उसमें से करंट आई पास कर रहा है, तो व्हाट इज वी, आई आर होता है। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ दिस लेंथ। तो व्हाट इज आर? रो इंटू एल बाई ए। तो मैंने कहा अगर आई कांस्टेंट है और ए भी यूनिफॉर्म है, मींस कांस्टेंट है, तो रो वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो वी प्रोपोर्शनल टू। ये मेरा लॉ बन गया बच्चा। अब मैंने इस वर्ड को जो लिखा है सार्थक करना, इसको प्रूव करके दिखाना। अभी कैसे कह दिया आपने ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। अब मुझे इसकी बात करनी है, ठीक है बच्चा जी। इसको रब कर लेते हैं इस लाइन को। अभी तो प्रिंसिपल तो हो गया हमारा, इसको हमने रब कर लिया। अब चलते हैं आगे थोड़ा सा, ठीक है। लो जी, अब हम एक सर्किट और बनाते हैं, उसको थोड़ा शॉर्ट में बनाते हैं। मैंने कहा जी ये मान लो मेरा क्या है, यहां बनाता हूं, चलो ये मेरा पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस इज माय पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। अगेन मैंने इसके ऊपर एक ऑक्सिलरी सर्किट लगाया हुआ है, ये रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी ये एमीटर हो गया, ये की होगी, ये लगा हुआ करंट पास कर रहा है इसमें से। दिस वायर इज ए बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये ए और बी मैंने छोटी दिखा दी, सिंगल वायर दिखा दी। इस पूरी वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, इस पूरी वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, राइट। अब हम कैसे मेजर करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। हम क्या करते हैं, जो ये एंड ए है हमारा, इसके साथ वो डिवाइस जिसके क्रॉस मुझे पोटेंशियल डिफरेंस या जिसका मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो लगा देते हैं, राइट। तो चलो मैंने वर्ड लगा दिया यहां पर डिवाइस, जो भी डिवाइस है। फिर लगाएंगे एक गैल्वेनोमीटर, एक होता है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, उसको बोलते हैं जॉकी, जी।
उसको इस वायर के ऊपर घुमाएंगे, जहां पर जीरो करंट आ जाएगा, गैल्वेनोमीटर मींस जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगी, उस रीडिंग को नोट कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो डिवाइस है, ये वो डिवाइस यहां लगा रहा हूं मैं। सपोज मैंने कहा डिवाइस वो ये एक सेल है और एक ये रेजिस्टेंस है, और यहां पर मेरा बैलेंसिंग पॉइंट आ गया, ये मेरी जॉकी का जे आ गया है, दिस इज माई जॉकी जे। इसको थोड़ा सा नीचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज माई जॉकी जे, ये आ गया, यहां बैलेंस पॉइंट आ गया, मींस गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। ये इसको थोड़ा सा पीछे से बना देते हैं, यहां से गैल्वेनोमीटर, और ये मेरा जॉकी जे आ गया। यहां पर जीरो डिफ्लेक्शन है भाई, इसके अंदर नो डिफ्लेक्शन, मैंने सीधा बना दिया ऊपर, नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन इस पॉइंट के ऊपर। अब मैं ये लाइन कैसे करूं एक्यूरेटली, एज इट ड्रॉ नो करंट फ्रॉम द मेन सर्किट। ठीक है, अब उसको नीचे बनाते हैं सर्किट को थोड़ा सा और करके, कि भाई मैंने कहा एक रेजिस्टेंस तो ये है, ये जॉकी बन गई अब आपकी, एक रेजिस्टेंस ये है, नीचे एक ये सेल लगा रखा है आपने, एक ये रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये है, और ऊपर कोई मेन सर्किट से करंट आ रहा है, कोई करंट आ रहा है। मैंने कहा वो करंट सपोज कर लो जो बनाया था मैंने, 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, मैंने मान लिया 2 एम्पीयर का करंट आ रहा है, मान लिया मैंने। ठीक है जी, और ये जो वायर जो मैंने लिया, इसका रेजिस्टेंस सपोज 4 ओम है, 4 ओम है इसका रेजिस्टेंस। तो अगर ये सेल ना लगाता मैं, तो यहां ड्रॉप कितना था, 8 वोल्ट का था। अगर ना लगाता कुछ भी, तो जैसे, क्योंकि मैंने पहले क्या किया, प्रिंसिपल क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ वायर। तो मैंने कहा इसका रेजिस्टेंस, यहां तक की लेंथ का रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो वो करंट 2, तो 8 वोल्ट का ड्रॉप होगा यहां पर। ये तो क्लियर है मुझे भाई, मैं बेसिक नॉलेज। मैंने कहा मान लो ये बैटरी भी आपकी 8 वोल्ट की है, जस्ट मैं दिखा रहा हूं आपको कि कैसे जीरो करंट। ये रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं R ओम का है। ठीक है जी, आपके हिसाब से ये बैटरी अपना करंट बनाएगी, सपोज इसमें बनाया करंट I डैश, वो यहां से फ्लो करेगा, तो यहां I डैश वापस आ जाएगा। तो यहां से 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, एक तो 2 एम्पियर और एक I डैश, 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, मींस I डैश प्लस 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है 4 ओम रेजिस्टेंस में। दोबारा लिख देता हूं इसको, तो यहां से करंट कितना फ्लो कर रहा है, I डैश प्लस 2 एम्पियर, इतना करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 3 मान लो। 1 2 3 4 क्लोज लूप के अंदर जरा लगाना अपना लूप रूल। आप 1 से 2 गए, तो पहले 4 है और I डैश प्लस 2 ये करंट फ्लो कर रहा है। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, मींस आप हायर टू लोअर पोटेंशियल जा रहे हो, आप फॉल कर रहे हो, माइनस साइन। ठीक हो गया। फिर आप यहां से कुछ नहीं मिला आपको, फिर आप यहां आए, अब यहां तो सिर्फ I डैश फ्लो कर रहा है, सेम वर्ड लगा जाएंगे यहां पर भी, I डैश इंटू R आ जाएगा क्योंकि सेम डायरेक्शन है। फिर आपको बैटरी का पॉजिटिव मिल गया +8 बराबर है 0। सॉल्व करो उसको, -4 I डैश -8 माइनस I डैश R प्लस 8 बराबर है 8 से 8 कैंसिल हो गया बच्चा, तो माइनस I डैश कॉमन आ गया, R प्लस 4 बराबर है 0। अब ये तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि रेजिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, इट मींस यही 0 है, यही 0 मींस नो करंट फ्लो इन दिस सर्किट। अब रब कर रहा हूं मैं, I डैश 0 आ गया कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है सर्किट में से, और विदाउट फ्लोइंग एनी करंट 8 वोल्ट रीडिंग दे रहा है आपको ये, क्योंकि वो मैंने निकालनी है यहां से नहीं, यहां से निकालनी है मैं क्या करूंगा, इसकी बैलेंसिंग लेंथ लूंगा, कितनी आई है, सपोज चलो मैंने कहा 4 ओम के लिए 40 सेंटीमीटर लेंथ आ गई है, उसका यहां से पोटेंशियल ड्रॉप चेक करूंगा कितना हुआ है इस सर्किट से, क्योंकि यहां मैं क्या करता हूं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ निकाल लेता हूं पहले, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। तो यहां पर वोल्टेज कितनी आएगी मेरी, V इज इक्वल टू इस वाला इसका K इंटू L, ये इनडायरेक्टली इसको मेजर कर रहा है। तभी मैंने कहा है एक्यूरेटली एज इट ड्रॉ नो करंट फ्रॉम द मेन सर्किट। तो यहां से जो सर्किट लगाया था, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना था वोल्टमीटर से, तो यहां से भी करंट फ्लो कर, तो यहां पर उस समय वोल्टमीटर होता था मेरे पास, तो जब वोल्टमीटर था तो करंट फ्लो करता था, अब इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। तो मैंने एक छोटा सा कोशिश की है आपको यह समझाने की कोई करंट फ्लो नहीं करता यहां पर। तो जो आपका ये सर्किट है, ये बेसिकली एक डिवाइस है जो मेजर करता है आपके पोटेंशियल डिफरेंस को या करंट को, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आपको एक्यूरेटली पता लग गया भाई, फिर उससे करंट निकाल दो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करके, फिर तो निकाल ही सकते हो आप सर्किट का रेजिस्टेंस। कोई डाउट हो बच्चा, प्रिंसिपल अभी तक मैंने प्रिंसिपल किया, प्रिंसिपल में कोई डाउट हो,
तो मैंने क्या लिखा था, ए डिवाइस यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली एज इट ड्रॉ नो करंट फ्रॉम मेन सर्किट। तो आपको जस्ट एक मैंने छोटे से एग्जांपल से कर दिखाया है। मैंने कहा ये मेरा पोटेंशियल मीटर है, जब मैंने इसको यूज करना है तो वही डिवाइस का पॉजिटिव एंड पे लगाऊंगा, एक लगाऊंगा जॉकी पे थ्रू गैल्वेनोमीटर, और इस पे जॉकी को स्लाइड करूंगा। जब जीरो डिफ्लेक्शन आ जाएगी तो मैं ये कह दूंगा कि भी जो इसका डिफरेंस है और जो इस वायर के क्रॉस डिफरेंस है वो बैलेंस हो चुके हैं। अब इसमें से मैंने बैलेंस हो चुके हैं, वैल्यू रीडिंग नोट कर लूंगा इस तरह से मैं। लेकिन यहां मैंने क्या कहा आपको कि भाई ये जस्ट करके दिखाया है कि कोई करंट फ्लो नहीं करता सर्किट में से, कोई डाउट हो। अब हम इसको आगे यूज करेंगे, कोई डाउट हो बच्चों, यहां तक देख लो। चलें आगे। तो ये मैंने आपका प्रिंसिपल किया है, और जो वर्ड लिखा था इट इज यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली। एक्यूरेटली वर्ड क्यों लगाया था, क्योंकि कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, वही आपको करके दिखा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस का फिर मैंने प्रिंसिपल किया, यूज कैसे करना है, यूज इसको ऐसे करना है। अब यूजेस तो करेंगे इसके सारे, तो जस्ट मैंने तो अभी जो डेफिनेशन थी उसको मैंने प्रूव किया आपके लिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। Next is application of potentiometer. Application of potentiometer. ठीक है बच्चा जी। First is to compare EMFs of two cells. To compare EMFs of two cells. तो मेरे पास एक ये पोटेंशियोमीटर है। अब मैं सिंगल वायर बना लेता हूँ। दिस इज माय पोटेंशियोमीटर। ठीक है बच्चों, इसके अक्रॉस एक ऑक्सिलरी सर्किट लगा देता हूं मैं। राइट, दिस इज माय ए हो जाएगा, दिस इज माय बी। इस की को नाम दे दिया मैंने के। अब दो सेल जिनकी ईएमएफ कंपेयर करनी है वो मैंने लगा दी है ऐसे। ये सेल जिसकी सपोज E1 है, इसकी ईएमएफ E2 है। ये जो मेन बैटरी है सपोज इसकी ईएमएफ EB है बैटरी की। ठीक है, अब यहां पर क्या किया मैंने, एक टू वे की ली जिसका टर्मिनल ये 1 है, ये 3 है और ये 2 है, और साथ में लगाया एक गैल्वेनोमीटर और ये लगा दी जॉकी। ठीक है बच्चा, अभी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट मैंने कहीं टच नहीं किया, अभी तो जस्ट मेरे हाथ में है। मैंने पहले 1 और 3 में क्या किया, प्लग लगा दिया। तो चेक करो, सेल E1 जो ऊपर वाला है वो सर्किट के अंदर आ गया और मैंने बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली। सपोज वो आ गई है J1 के ऊपर। मैंने क्या किया, बैलेंसिंग लेंथ निकाल ली, सपोज वो आ गई है J1 के ऊपर। तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चा जी, व्हाट इज बैलेंसिंग लेंथ, AJ1 आ जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ क्या होगी, फॉर एप्सिलॉन 1 मींस वो सेल जिसकी ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है। बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है बच्चा जी, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आ रही है, AJ1 सपोज कर लो वो L1 के बराबर है। अभी आपने कहा है पोटेंशियल ड्रॉप मींस इसकी जो ईएमएफ है प्रोपोर्शनल टू L1 आ गई। कोई डाउट हो बच्चा जी, L1, क्योंकि के तो मुझे पता ही नहीं, अभी मैं तो कंपेयर कर रहा हूं, जहां के चाहिए होगा के निकालेंगे वहां पर। अभी फॉर एप्सिलॉन नॉट 2 सॉरी। अब मैंने क्या किया, इसको यहां से निकाल लिया और इसमें लगा दिया। अब इसकी ईएमएफ कुछ और है तो बैलेंसिंग लेंथ कुछ और आएगी। सपोज बैलेंसिंग लेंथ आ गई है मेरी अब J2 के ऊपर बच्चा जी। ठीक है जी, वो है सपोज बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ कितनी है बच्चा जी, AJ2 वो है सपोज L2 के बराबर। सो व्हाट विल बी योर ईएमएफ, E2 प्रोपोर्शनल टू L2 आ जाएगा बच्चा जी, क्योंकि यहां पर E1 इज इक्वल टू KL1 आना है, यहां पर KL2 आना। के मुझे पता नहीं है, मैंने तो कंपेयर करना था। जब तक के नहीं चाहिए तो ना निकालो, जब चाहिए तो निकालेंगे भी, उसको डिवाइड कर लो। व्हाट विल बी एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2, L1 बाय L2। ये दोनों का कंपैरिजन आ गया। यही तो कहा था टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। कोई डाउट हो बच्चा, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। मैंने क्या कहा, ये अब मैंने सिंगल वायर बना लिया ताकि मुझे कंस्ट्रक्शन कर आगे यूज करना तो बड़ा सारा नहीं बना सकता मैं,
तो मैंने ये ए बी ऊपर सारा आपका पोटेंशियोमीटर का ऊपर वाला ऑक्सिलरी सर्किट है, ठीक है। एक यहाँ पर दो सेल लिए, दोनों के पॉजिटिव एंड यहाँ लगा दिए, पहले इसको लगाया, तो ये भी कर सकता था पहले एक लगा दिया फिर एक को निकाल के दूसरा लगा दो, ये भी कर सकता था मैं कि पहले एक के लिए लेंथ निकाल दो फिर एक को निकाल के दूसरा, तो एक ही वो मतलब वही है। तो यहाँ मैंने 2 की से दोनों इकट्ठे कनेक्ट कर दिए, कोई डाउट हो बच्चा। चलें आगे। अब नेक्स्ट है मेरे पास, मुझे एक सिंगल सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है भाई। क्या निकालना है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल निकालना है। सपोज सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ऊपर वाला सर्किट वही चल जाएगा मेरा, ठीक है बच्चा जी, वही सर्किट चला दूंगा। अब एक ये सेल है, मुझे इसका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है भाई। तो क्या करते हैं, इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यही करते हैं काम, कैपिटल आर। सपोज इसकी ईएमएफ अब साइलन है, राइट, यही करते हैं, कुछ और करते हैं। अभी ये मेरे हाथ में है, अभी तो इसको मैं टच करूंगा तो बात बनेगी। यहां पर मैंने एक की लगा दी बच्चा जी, जिसको नाम दे दिया K1, ठीक हो गया। सेकंड एप्लीकेशन इज टू फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ही काम करना है जी। तो जब की नहीं लगाई मैंने बैलेंसिंग लेंथ निकाली। सपोज वो कहां आ गई है, J1 के ऊपर आ गई है, ठीक है जी। तो व्हाट इज फॉर एप्सिलॉन मींस ईएमएफ, बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई है भाई, AJ1 इज इक्वल टू L1 आ गई है। अगेन क्या हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल टू L1 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा, सेकंड टाइम इस की को इंसर्ट कर दो, ये इंसर्ट कर दी मैंने। जब इंसर्ट कर दी तो अब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो मैंने कहा दिस इज माय J2, बैलेंसिंग लेंथ अब नहीं आ गई है, वही आ गई J2, ठीक है जी। तो फॉर V बैलेंसिंग लेंथ, अब ये कॉमन सेंस है कि आपको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस छोटा होता है तो आपने J2 को अंदर बनाना है, हालांकि एग्जामिनर कुछ नहीं कहेगा आपको। फॉर बैलेंसिंग लेंथ सपोज AJ2 पे आई है, वो कितनी है, इज इक्वल टू L2 है। अब वो किसके प्रोपोर्शनल आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल आएगी। दोनों को डिवाइड कर लो बेटा जी, या कंपेयर कर लो। E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, यहां पर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, वेयर K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। मैंने क्या कहा, अभी तक मुझे ये चाहिए नहीं, जब चाहिए होगा निकाल दूंगा इसको, डिवाइड कर लिया, ये आ गया। मुझे मालूम है व्हाट इज R, अब साइलन बाय V माइनस 1 इंटू कैपिटल R होता है, ये कैपिटल जो लगा रखा है वो वाला है। तो व्हाट इज R, L1 बाय L2 माइनस 1, सब कुछ तो नोन है मेरे को, चेक कर लो, यही तो रूल है बच्चा, चेक कर लो, चेक कर लो। ये मैंने आपका क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकाल दिया, ठीक है जी। अब थर्ड, वही जो बार बार कह रहा हूं, के चाहिए होगा तो निकालूंगा, अब के भी निकालता हूं। थर्ड एप्लीकेशन करते हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेजर करोगे। आपने कह तो दिया, लेकिन मेजर कैसे करोगे उसको, कि कितना ड्रॉप है इसके क्रॉस, जब मुझे पता ही नहीं ऊपर से कितना करंट आ रहा है। अभी तक तो मैं नीचे वाले से बता रहा हूं सारी, अब पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है उसी की बात करनी है, ठीक है जी। पोटेंशियल डिफरेंस नंबर 3, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसको मेजर करना है भाई मुझे, ठीक है जी। क्या मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है भाई। टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब कुछ चीजें सपोज करनी पड़ेगी। सपोज मैंने कहा यहां तक बात की मैंने, लेंथ L है, तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, मेरी डेफिनेशन क्या कहती है,
के एल, ये कहती है। जब के नहीं पता मुझे, ये के पता होना चाहिए, तभी तो वैल्यू निकलेगी। लेंथ तो आ गई, सपोज बैलेंसिंग लेंथ सपोज आ गई है 40 सेंटीमीटर, जो भी आ गई लेंथ, लेकिन अब इसकी के कितना है इसका, तो तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा मेरे पास। सपोज कर लो आर एच रेजिस्टेंस इसका है, कैपिटल आर विद पैरामीटर आर एच, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट। अब मुझे सारे रेजिस्टेंस चाहिए होंगे। आर डब्ल्यू रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, अब कितना करंट बनेगा ऊपर से, मेन करंट कितना आ रहा है ऊपर से, आई, क्या होगा बच्चा जी, एप्सिलॉन बी, ये एप्सिलॉन बी है, अपॉन रियोस्टेट प्लस आर डब्ल्यू, यही करंट आएगा। ये यहां से फ्लो कर रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा, चेक कर लो, ये यहां से फ्लो कर रहा है। ये करंट कहां से फ्लो कर रहा है, सारी वायर में से फ्लो कर रहा है। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना होगा, पहले सारी का निकाल लेते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी कितना हो जाएगा, पूरी वायर के अक्रॉस, क्योंकि तभी बात करूंगा छोटी के अक्रॉस ए बी, तो क्या होगा वो वी ए बी, सारे की बात कर रहा हूं, वो क्या हो जाएगा आई इंटू आर वायर। देख लो बच्चा जी, कर देते हैं इसको, पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन नॉट बी अपॉन आर आर एच प्लस आर डब्ल्यू इंटू आर वायर, यही हो जाएगा। अब ये कहां आ रहा है, ओवर टोटल लेंथ आ रहा है ड्रॉप, तो व्हाट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या बन जाएगा, एप्सिलॉन बी इंटू आर डब्ल्यू अपॉन आर आर एच प्लस आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ये पर यूनिट लेंथ आ गया। मुझे क्या चाहिए, ये चाहिए, तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, के आ गया अब आपके पास, अब एप्सिलॉन बी इंटू आर डब्ल्यू आर, सॉरी नीचे लिख रहा हूं मैं, आर आर एच प्लस आर डब्ल्यू, इस आर डब्ल्यू को बाहर रखा, इंटू स्मॉल एल बाई कैप, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। मैंने क्या कहा था, जब चाहिए होगा तब निकालूंगा भी के को मैं। ऐसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स अलोंग द लेंथ ऑफ वायर निकालोगे, कोई डाउट हो इसके अंदर, क्योंकि हर चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए। जब तक चीजें क्लियर नहीं मैं काम नहीं कर सकता। मैंने कहा था ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, जीरो करंट ड्रॉ करेगा, तभी तो ये एक्यूरेट है इंस्ट्रूमेंट आपका। वोल्ट मीटर जब लगाते हैं वो मेरे पास आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, जो एमीटर लगाते हैं वो आइडियल एमीटर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके मुझे सर्किट का रेजिस्टेंस पता होगा, बाई आर करके करंट निकाल दूंगा, दैट विल बी एक्यूरेट करंट। तो कोई डाउट हो एप्लीकेशन के अंदर। अब न्यूमेरिकल करते हैं, ये और क्लियर हो जाएगा। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को निकालने में कोई डाउट हो बच्चा जी, देख लो। चलें आगे, देख लो बच्चा जी। लो बच्चों, क्वेश्चन देखो बच्चा जी, क्या कहता है वो। एक मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, दिस इज माय पोटेंशियोमीटर, राइट। सर्किट लगा दिया मैंने, ये रियोस्टेट है, ये एमीटर है, ये की के है, और ये मेरा सर्किट बन गया पूरा। जो सर्किट मुझे चाहिए दैट इज ऑक्सिलरी सर्किट, ठीक है। वो क्या कहता है कि मेरे पास एक सेल ये है, एक सेल ये है, और मैंने बैलेंसिंग लेंथ निकाली, ये आ गई मेरे पास, ये आई है 120 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी ईएमएफ एप्सिलॉन 1 है, इसकी एप्सिलॉन 2 है। द्वारा फिर मैंने किया कि वही एप्सिलॉन 1 है, वही एप्सिलॉन 2 है, विद सेम पोलैरिटी लगा दी है अब मैंने। फिर मैंने बैलेंसिंग लेंथ निकाली, वो मेरे पास आई है बच्चा जी 300 सेंटीमीटर। कितनी आई है, हालांकि वो आपको लग रहा है बड़ा मतलब अनएप्रोप्रिएट बनाया मैंने, 120 तो ये, लेकिन चलो फिगर बनानी, जस्ट मतलब समझाना है। कहते हैं एक तो E1 और E2 की रेशियो बताओ, दूसरा E1 और E2 की अलग अलग बैलेंसिंग लेंथ भी बताओ। दो काम करना है अभी मुझे,
एक तो निकालना है दोनों की रेशो कितनी है, नंबर 2 बैलेंसिंग लेंथ बतानी है इंडिविजुअल, बैलेंसिंग लेंथ फॉर इंडिविजुअल सेल। E1 की अलग से कितनी होगी अगर अकेला लगाता हूं, और E2 की अलग से कितनी होगी, ये क्वेश्चन है अभी मेरा। क्वेश्चन समझ आ गया? लो जी, क्या कहता है वो, जब दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है तो कितनी आ रही है वो, K इंटू 120। जब दोनों की पोलैरिटी सेम है तो कितनी आ रही है बच्चों वो, K इंटू 300। तो व्हाट इज E1, E2 कट जाएगा तो 2E1 इज इक्वल टू 420K आ जाएगा। ठीक है जी, तो व्हाट इज E1, 200K। तो व्हाट अपने आप E2 कितना बन गया, 90 बन गया। E2 कितना आ जाएगा, 90 के, चेक कर लो यहां पुट करके। तो व्हाट इज रेशो दोनों की, E1 बाई E2 इज इक्वल टू 7/3। पहली बात, कोई डाउट हो बच्चा, दोनों की रेशो में डाउट हो, E1 बाई E2 7/3। लो जी, तो बस व्हाट इज E1, 210K आ तो रहा है, तो क्या होता है ये इज इक्वल टू KL नहीं होता। तो व्हाट इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर फर्स्ट वन, 200 सेंटीमीटर, 210। दूसरे की कितनी आ जाएगी बैलेंसिंग लेंथ, E2 इज इक्वल टू 90K आ रहा है, इज इक्वल टू KL होता है। तो व्हाट इज L, 90 सेंटीमीटर। बस सारा कुछ हो गया। दो सेल हैं, एक की EMF E1 है, एप्सिलॉन 1 है, दूसरे की एप्सिलॉन 2 है। दोनों की मैंने पहले पोलैरिटी अपोजिट लगाई तो लेंथ 120 सेंटीमीटर आई। दोनों की पोलैरिटी ऐड कर दी तो लेंथ की 300 सेंटीमीटर आ गई। यहां से दोनों की वैल्यू निकाल दी मैंने। फिर मैंने क्या किया, दोनों की रेशो मांग रहा था मेरे से, निकाल दी मैंने 7/3। बैलेंसिंग लेंथ फॉर इंडिविजुअल सेल, तो पहले वाले की 210 है और दूसरे की 90 सेंटीमीटर है। कोई डाउट हो बच्चों? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, एक ये वो अगेन पोटेंशियोमीटर वायर है, दिस इज AB। अब सीधा बस VP लगा दिया कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, भाई सीधा लगा दिया VP मैंने, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। इसकी लेंथ है 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है 60 मिली एम्पियर का, ये बता दिया उसने, चांस की बात है। नीचे एक 5 वोल्ट का सेल लगाया मैंने, और एक ये 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 1000 सेंटीमीटर। ठीक है जी, वो पूछता है फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ये कह रहा है भी निकालने के लिए, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ये कह रहा है वो आपको करने के लिए। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब मैंने कहा ऊपर पूरा नहीं बनाया, तामझाम सीधा लिख दिया कि पोटेंशियोमीटर का सर्किट है ऊपर, उसने पोटेंशियल दे रखा है आपको, उस पोटेंशियल से करंट फ्लो कर रहा है 60। क्योंकि मैंने कहा था इसमें से करंट कौन सा फ्लो करता है, ऊपर वाला, नीचे लेगा कोई रोल नहीं है, ये ध्यान रखना, कोई रोल नहीं है, ये मैं पहले कह चुका हूं, यहां से कोई करंट नहीं उठाएगा ये। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये जो ड्रॉप है 5 वोल्ट के बराबर है, क्योंकि मैं बता चुका हूं इस रेजिस्टेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि जब ये यहां से करंट ड्रॉ ही नहीं कर रहा, इसके क्रॉस ड्रॉप होगा ही नहीं, तो 5 वोल्ट के बराबर है। तो लो जी, तो 6, तो व्हाट इज 5 वोल्ट, क्या हो जाएगा, K इंटू L होगा। ठीक है जी, L कितना आ रहा है, 1000 सेंटीमीटर आ रहा है, दैट इज 5। तो व्हाट इज K, 5/1000 वोल्ट पर सेंटीमीटर आ गया। चेक कर लो। हाँ जी, कोई डाउट हो? मैंने क्या कहा, ये इसका मतलब ये ड्रॉप 5 वोल्ट के बराबर है, तो V इज इक्वल टू KL होता है। तो पहले दो काम करो ना, कोई बात नहीं, V इज इक्वल टू KL होता है। V की वैल्यू 5 है, K की वैल्यू मुझे निकालनी है जो भी है, तो K निकल गया मेरे पास। टोटल लेंथ कितनी है, 1200 सेंटीमीटर, तो ड्रॉप 1200 का कितना हो जाएगा, K इंटू 1200। K कितना है मेरा, 5/1000 सेंटीमीटर में चल रहा है सारा काम, 1200, तो ये 6 वोल्ट का ड्रॉप आ जाएगा इस पूरी वायर के क्रॉस।
ठीक है जी। अब जब पूरी का ड्रॉप किसे दिया, ऊपर वाले ने दिया, तो व्हाट इज आर वायर, वीपी अपॉन आई। वीपी कितना है, 1200 लेंथ का 6 वोल्ट है, बटे आई कितना है 60 मिली एम्पियर है, तो 6/60 इंटू 10⁻⁻3, तो ये बन गया 6/6 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 100 ओम। आ गया आपका, कोई डाउट हो? अभी आया जस्ट जेई मेन के अंदर 2020 में, लास्ट ईयर आया जस्ट। अगर मुझे ये कंसेप्ट पता है, इट ड्रॉ नो करंट, नहीं तो मैं उलझ जाऊंगा ये निकालने में कि यहां ड्रॉप ये है, अब ये पोटेंशियल बन गया, उसको फिर लूप रूल लगाऊंगा, इस आर को काउंट करूंगा, उलझ जाऊंगा फिर मैं। अगर मुझे सिंगल लाइन में ये पता है इट ड्रॉ नो करंट, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको लगाओ ना लगाओ। एक क्वेश्चन अभी और करेंगे जिसमें क्या लिखा हुआ है उसने कि यहां पर एक सपोज प्लग लगा हुआ है, की लगी हुई है, की इंसर्ट करूंगा तो नीचे से जाएगा ना, तो कहता है क्या कोई फर्क पड़ेगा रीडिंग में? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कई दफे कि अगर नीचे प्लग लगा दिया है, प्लग इंसर्ट कर दिया है, पहले ओपन में काम किया, फिर प्लग इंसर्ट करके काम किया, बच्चा समझता है अब ये रेजिस्टेंस आउट चला जाएगा तो रीडिंग चेंज होनी चाहिए, नो चेंज। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, तो कोई डाउट हो बच्चा? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ही आपकी वही पोटेंशियोमीटर वायर है, ठीक है, चार वोल्ट की बैटरी है, 25 ओम का ये रियोस्टेट रेजिस्टेंस है जिसको RH बोलते हो आप। इसमें से कांस्टेंट करना जो भी होगा। अब जो R वायर है वो भी दिया हुआ है, नीचे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे यहीं साइड में लिख देता हूं। जो R वायर है वो 15 ओम है, ठीक है जी। अब यहां पर एक ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, नीचे एक ये सेल लगा हुआ है, ये फिर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर है, और ये पॉइंट सपोज A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, और इस पॉइंट पे क्या है, डिफ्लेक्शन 0 है, मींस सेंटर में है आपकी नीडल। मुझे ये बैलेंसिंग लेंथ AC निकालनी है। यहां पर क्या है, ये 3 वोल्ट की है, ये 0.9 ओम का है, सॉरी ओहम का है, सॉरी ओहम, और ये 0.9 ओम का है। ये सर्किट है। अभी क्या कहता है, एक पोटेंशियोमीटर वायर AB है जिसके क्रॉस ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर 4 वोल्ट की बैटरी है और 25 ओम का रेजिस्टेंस है रियोस्टेट का। रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना है, 15 ओम है। आर वायर 15 ओम है, ठीक है। एक ये सर्किट नीचे लगाया हुआ है, बैलेंसिंग पॉइंट C पॉइंट पे आ रहा है। मुझे इस L की वैल्यू बतानी है कितनी है। क्वेश्चन समझ आ गया बच्चों? लो जी, सब सॉरी, एक तो पहले सेकंड थिंग ये भी बताना मुझे, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB भी बताना। दोनों काम करते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग AB। एक तो ये बताना है भाई, नंबर 2 बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ AC, दो चीजें बतानी है भाई। लो जी, सबसे पहले इसको भूल जाओ, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं क्योंकि ऑक्सिलरी सर्किट है। व्हाट इज I, मेन करंट, सर्किट करंट, E/R होता है, तो 4 वोल्ट है, 25 जमा 15 4/40, 0.1 एम्पियर का करंट यहां से फ्लो करेगा भाई, 0.1 एम्पियर का। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, VAB, IR होता है बच्चा जी, IR वायर, I कितना है 0.1, R वायर कितना है 15 है, तो 1.5 वोल्ट का ड्रॉप है भाई। तो व्हाट इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, स्मॉल k, VAB बाय लेंथ ऑफ वायर, कैपिटल L मान लेता हूं मैं इसको,
तो 1.4 बाय, अच्छा एक वायर की लेंथ है 1 मीटर, वो मैं लिखनी भूल गया बच्चा जी, वायर की लेंथ है 1 मीटर, तो ए बी वाई 1, तो 1.5 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया भाई। 100 कर दोगे तो पर सेंटीमीटर आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तो 1.5 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया आपके पास, ठीक हो गया, कोई डाउट हो। अब बैलेंसिंग लेंथ कितनी होगी भाई, ये मैंने कहा है यहां करंट जीरो है, आपस में तो करंट घूम के पोटेंशियल ड्रॉप तो बनाएगा। इस सर्किट की बात करते हैं, इस सर्किट के अंदर व्हाट इज आई डैश, 3 वोल्ट की बैटरी है, 0.9 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। वो यहां से फ्लो करेगा, ऐसे फ्लो करेगा ना, वो आगे नहीं जाएगा ना कोई करंट, क्योंकि ये ड्रॉ नहीं करेगा, यहां तो करंट फ्लो करेगा। तो व्हाट इज ड्रॉप अक्रॉस दिस, क्योंकि जो ड्रॉप यहां होगा वही ड्रॉप यहां होगा, वही ये ना बताएगा आपको। ये तो पढ़ लिया मैंने अब कि जो इसका, मैंने क्या पढ़ा अभी, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर ये ना होता फिर तो 3 वोल्ट था ये, अगर ये ना होता फिर 3 वोल्ट था, ये बड़ा क्लियर था, फिर कोई डाउट नहीं था मेरे को। लेकिन अब इसने अपना करंट में, सर्किट में पोटेंशियल अपना इफेक्ट कायम कर दिया। कितना कायम किया अपना इफेक्ट, 1.2 वोल्ट का। तो यहां ड्रॉप कितना है भाई, 1.2 वोल्ट का ड्रॉप है यहां पर। इसका मतलब मुझे बैलेंसिंग लेंथ इसके हिसाब से चाहिए, 1.2 वोल्ट के हिसाब से। देख लो जी, कोई डाउट हो तो व्हाट इज 1.2 वोल्ट इज इक्वल टू के इंटू L1 आ जाएगा। के कितना है भाई आपके पास, अभी आपने कहा है 1.5 वोल्ट पर मीटर, कोई बात नहीं, L1 दिस इज, तो व्हाट इज L1, 1.2 बाई 1.5 इज इक्वल टू 12 बाई 15 इज इक्वल टू 4 बाई 5, 80 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन को ध्यान से देख लो जरा बच्चा जी, पहला क्वेश्चन किया था उसमें ये नहीं था, मैंने कहा इसको काउंट नहीं करना, बिल्कुल ठीक, काउंट नहीं करना, 3 वोल्ट के बराबर ड्रॉप होता। अब मैंने कहा है इसके क्रॉस, तो यहां तो करंट फ्लो करेगा अपना, वो ऊपर नहीं जाएगा ना, इस लूप में तो चलेगा करंट। तो जब इस लूप में चलेगा, यहां ड्रॉप कितना है 1.2 वोल्ट का, तो यहां भी ड्रॉप कितना होगा, अब ये ड्रॉप 1.2 वोल्ट का रह गया। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। कोई डाउट हो इसके अंदर, चलें आगे, देख लो बच्चा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक ये पोटेंशियोमीटर वायर है ए बी, ठीक है बच्चा, और उसके क्रॉस मैंने पोटेंशियल लगाया हुआ है सपोज V0। अंडरस्टूड है कि ऊपर ऑक्सिलरी सर्किट है कंप्लीट, उसमें रेजिस्टेंस भी है, रियोस्टेट भी है, एमीटर सब कुछ है उसके अंदर। मैंने क्या किया, एक लगाया है ये वोल्ट मीटर, और एग्जैक्टली इन द मिडल है इस समय जॉकी मेरी, और ये है गैल्वेनोमीटर फॉर जीरो रिफ्लेक्शन, और ये है वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चा। इसका रेजिस्टेंस है R0 वायर का, चलो R वायर ही कर देता हूं मैं, R वायर है। इसका जो रेजिस्टेंस है इससे बहुत कम है, RV जो है, क्योंकि वोल्ट मीटर का कुछ रेजिस्टेंस होगा वो छोटा है बच्चों। ये A है, ये B है, और ये पॉइंट C है। जो AC है वो AP का आधा है, मींस मिडल है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है। अब मुझे यह बताना है कि जो वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो कितनी होगी। अब एग्जैक्टली V0/2 आनी चाहिए वैसे तो, क्या वो उसके बिल्कुल एग्जैक्टली आधी होगी या ज्यादा होगी या कम होगी, ये बताना है। मींस वोल्ट मीटर रीडिंग इज एग्जैक्टली V0/2, लेस देन V0/2 और ग्रेटर देन, ये बताना है मुझे भी क्या रीडिंग होगी आपके वोल्ट मीटर में। ठीक है जी, लो जी। अब यहां क्या होगा, क्या होगा, व्हाट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी आर ए सी, ये दोनों कहां लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो क्या होता है भाई, आर वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर वोल्टेज
डिवाइडेड बाय आर वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस आर वोल्टेज, यही तो होता है बेटा जी, चेक कर लो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं अभी, क्योंकि ये करंट जो है आपका अब वोल्ट मीटर रीडिंग ले रहा है, तो ये दोनों पैरेलल के अंदर लग गए हैं। आराम से बात करते हैं। तो ये आर डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2 और आर वी को नीचे उठा लेता हूं मैं, चलो कोई बात नहीं, नीचे उठा ले, हाँ ये आर वी आएगा, ठीक है बच्चा जी। तो क्या बन गया ये, नीचे बन जाएगा, इससे डिवाइड कर दो, नीचे 1 प्लस आर वी से डिवाइड करने जा रहा हूँ मैं, आर बाई 2 नीचे भी कॉमन ले लें, दैट विल बी बेटर आई थिंक, नहीं इससे काम चल जाएगा आर वी से। तो ये 1 प्लस आर डब्ल्यू बाई 2 आर वी, कोई डाउट हो बच्चा जी, चेक कर लो। मैंने कहा ये रेजिस्टेंस छोटा है, आर डब्ल्यू से बहुत छोटा है, इट मीन्स ये फैक्टर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 से हायर आ जाएगा, मीन्स दिस रेजिस्टेंस इज आर डब्ल्यू बाई 2 से लेस आ जाएगा। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, आर डब्ल्यू बाई 2 है। इसका मतलब आपके वोल्टमीटर की रीडिंग इस ड्रॉप से कम आएगी। तो मैंने जस्ट यहां आपको यह कंपेयर करके दिखाया है कि अगर मैं पोटेंशियोमीटर को यूज करता हूं या वोल्टमीटर को, वोल्टमीटर रीडिंग ओरिजिनल करंट से क्या कर देता है, ओरिजिनल रीडिंग से कम कर देता है, कम मतलब उसको डिस्टर्ब कर देता है। लेकिन मेरे केस में क्या हो रही है, वो कम हो रही है, कोई डाउट हो इसके अंदर आपको, मेरे केस में ये कम हो रही है, कोई डाउट हो आपको। मैंने ये कर दिखाया इस क्वेश्चन के अंदर, मैंने क्या कोई सेल वगैरह लगाया बाहर, कोई वोल्टेज का ड्रॉप नहीं लिया मैंने, कुछ नहीं किया, कोई सर्किट। अब ये जो यहां पर आप जब लगाते हो, आप इसी का पोटेंशियल मेजर कर रहे हो और तो कुछ नहीं कर रहे। भी 2 डिवाइस है ना, इसको आपने कहा इसके हिसाब से मेरे को मेजर करता हूं, तो मैंने दिखाया कि ये मेजर करता है इनडायरेक्टली। मैंने कहा वोल्टमीटर लगा दिया मैंने इसके साथ, अब देखता हूं क्या होगा। तो अब क्या करेगा ये, क्योंकि वोल्टमीटर कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है, जब ड्रॉ करेगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए मुझे काउंट करना पड़ेगा। तो जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए काउंट किया, तो यहां चेक कर लो, ये आर ए सी कितना आ गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना बन गया, वो वायर के, हालांकि वो आधी लेंथ वायर थी, तो जो ड्रॉप इसके क्रॉस होगा वही यहां होगा, इट मीन इसकी रीडिंग क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आपको जस्ट ये शो करके दिखाया मैंने कि अगर मैं वोल्टमीटर लगा देता हूं, वोल्टमीटर से मेजर करता हूं, तो वो पोटेंशियल कम मेजर करता है, क्योंकि इसके क्रॉस ड्रॉप वही V0 बाई 2 है, टोटल के क्रॉस V0 ड्रॉप था। ये तो काम बाद में किया मैंने, ये काम बाद में किया मैंने, पहले ड्रॉप V0 था टोटल के क्रॉस। अब मैंने मेजर किया तो एग्जैक्टली मिडवे में मेरी रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, V0 बाई 2 आनी चाहिए, लेकिन रीडिंग क्या आ रही है, लेस देन V0 बाई 2 आएगी, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस जो है वो कितना है, R0 बाई 2 से कम हो रहा है। कोई डाउट हो बच्चा, इस क्वेश्चन में ये काम करके दिखाया मैंने कि अगर वोल्टमीटर से, मैं क्यों कह रहा था अभी तक कि वोल्टमीटर मेरा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, ये चीज मैंने यहां कर दिखाई है आपको। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट देखो, कोई डाउट है बच्चा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कहता मेरे पास एक स्टैंडर्ड सेल है, जब मैंने उसको पोटेंशियोमीटर से बैलेंसिंग लेंथ निकाली उसकी स्टैंडर्ड सेल की, ठीक है जी, ये पोटेंशियोमीटर था बेटा जी, दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, या इसको वीपी कर दो ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज वीपी। ये मेरा एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ ये ए है, लेंथ बी है, मेरे पास एक सेल है, ठीक है, बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 440 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर कितनी आ रही है, ये सेल है मेरे पास 1.1 वोल्ट का, इसकी बैलेंसिंग लेंथ आ रही है 440 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, कोई डाउट है बच्चा, ये ऐसे कर लो, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैंने पोटेंशियोमीटर की लेंथ ही 440 सेट कर दी पूरी, एग्जैक्टली यहां चला गया मैं यहां तक, ये लेंथ 440 है। ऐसे भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मींस आप पोटेंशियोमीटर को कैलिब्रेट कर रहे थे तो आपने क्या चेक किया, 1.1 वोल्ट का सेल ले लिया और 440 सेंटीमीटर जाके वो बैलेंस हो गया, वही लेंथ आपने फिर फिक्स कर दी उसकी अपने पोटेंशियोमीटर की 440 सेंटीमीटर। हालांकि मैंने कहा था कि ये 100 200 400, लेकिन मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, 440 सेंटीमीटर लेंथ फिक्स कर दी मैंने। ठीक हो गया, तो कैलिब्रेट हो गया। तो व्हाट इज माय पोटेंशियल ग्रेडियंट, क्या होता है, V/L होता है बेटा जी,
1.1 डिवाइडेड बाय 440 सेंटीमीटर में, ये ध्यान रखना। तो ये 11 बाय 40 400 कितना आ जाएगा 1/400, ठीक है जी। और कितना बनेगा अगर मैं 100 ऊपर करता हूँ तो 10,000 ऊपर कर दो, 1000 ऊपर करते के साथ तो 0.025 वोल्ट पर सेंटीमीटर आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। चेक कर लो बच्चा जी, कोई डाउट हो। मैंने 1000/400 कर दिया तो 10⁻³ तो 2.5 आएगा। सॉरी गड़बड़ हो गई है, ऐसे करना पड़ेगा ना इसको, 1000/400 ये बन जाएगा 2 और फिर 3 0 लगानी है। ये आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट अराउंड द पोटेंशियोमीटर वायर आ गया। ठीक हो गया बच्चा। अब वो क्या कहता है, वही जो क्वेश्चन पिछला किया उसी की बात कर रहा हूं। कहते हैं अब मैंने क्या किया, यहां पर इसको हटा दिया, अगेन वही मेरे पास पोटेंशियोमीटर है, वही वायर ए बी, अभी लेंथ 440 सेंटीमीटर है, वही ये वीपी है, लेंथ 440। अब मैंने जब वोल्ट मीटर लगाया तो वो 220 सेंटीमीटर पे मुझे 0.5 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है, 0.5 वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। कैलकुलेट एरर इन द वोल्ट मीटर रीडिंग, जो भी काम किया मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर, ये क्वेश्चन आपको जेईई मेन में आया हुआ है, तो इसलिए पहले मैंने आपके साथ थ्योरी की बात की है, अब मैं बता रहा हूं क्यों रीडिंग कम देगा वो। तो यहां से व्हाट इज, लेकिन इसके हिसाब से व्हाट शुड बी रीडिंग, ये तो क्या है रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है बच्चा जी 0.5 वोल्ट, और रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर कितनी बनेगी, रीडिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर वो बनेगी 220 इंटू 0.0025, वो आ जाएगी 0.55 वोल्ट। ठीक हो गया जी। एरर, एरर कितना आएगा भाई, वोल्ट मीटर रीडिंग माइनस पोटेंशियोमीटर रीडिंग, पोटेंशियोमीटर रीडिंग मीन्स 0.5 माइनस 0.55 माइनस 0.05 वोल्ट, इतना एरर शो कर रहा है, इतनी रीडिंग कम शो कर रहा है। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो बच्चा जी। तो बच्चों जी मैंने सबसे पहले आज आपको क्या बताया कि पोटेंशियल मीटर मेरा एक ऐसा डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। सेकेंड थिंग मैंने ये बताया कि ये एक्यूरेटली मेजर करता है। एक्यूरेटली क्यों करता है, क्योंकि करंट ड्रॉ नहीं करता सर्किट से, तो जैसे ही वोल्ट मीटर लगाया करंट ड्रॉ कर लिया इसने, देख लो, तो रीडिंग क्या होगी, कम हो गई है। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन किए मैंने, पहला क्वेश्चन किया कि सिंपल ईएमएफ कंपेयर करने की बात की, नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि उसकी फर्क नहीं पड़ता, सेल से ड्रॉ नहीं करता, तो ऊपर एक क्वेश्चन किया जो जेईई मेन में आया हुआ था कि सेल के साथ रेजिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन किया कि जो उस करंट लूप वहां तो करंट फ्लो करेगा जो अपना उसका नीचे सर्किट है उसमें, ऊपर नहीं जाएगा, नीचे करंट फ्लो करेगा। फोर्थ क्वेश्चन किया कि वोल्ट मीटर रीडिंग कम शो करता है। फिफ्थ को मैंने प्रैक्टिकल कर दिया, ये क्वेश्चन भी आपका जेईई मेन में आया हुआ है। तो मैंने कोशिश की है आपको पोटेंशियोमीटर को कंसेप्चुअली क्लियर करने की, ठीक है बेटा, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।